सभी साथियों को नमस्कार। मैं आवाज़ न्यूज़ 24/7 से ओम प्रकाश यादव आप सभी को आज एक बहुत ही बड़ी कवरेज करने जा रहा हूं। जो भी साथी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर है श्री 1008 श्री खेमजी महाराज के और श्री भीमादास जी महाराज के सानिध्य में एक श्री राम महायज्ञ चल रहा है। उस महायज्ञ को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच में श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी शर्मा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सबसे पहले सर आपसे पहला क्वेश्चन हमारे करेंगे कि आज महायज्ञ को चलते हुए कितने दिन हुए? सबसे पहले तो मैं आपका एवं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ लगातार कवरेज के लिए पधार रहे हैं एवं धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। अब आपका सवाल है कि यहाँ कौन सा दिन चल रहा है, तो यह इस 9 दिवसीय यज्ञ का 5वां दिवस है। आज 5वां दिन चल रहा है और यह 9 दिन तक सतत इसी प्रकार से चलता रहेगा। यह 9 दिवसीय महायज्ञ है, 108 कुंडीय है और 9 दिन तक चलेगा। खेमजी महाराज के महापवित्र पीठ पे चल रहा है एवं यह 30 तारीख को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस महायज्ञ में कुल कितनी आहुतियाँ लग चुकी हैं? इस महायज्ञ में आज तक 21,25,000 आहुतियाँ लग चुकी हैं। इसमें संख्या के काउंटिंग के हिसाब से 119 जोड़े, उनके साथ 119 होता एवं माला के 108 मनिये, इनकी गणित लगाने पर 27,000 से ऊपर का गणित बैठता है एक माला में। और पुरुष सूक्त के अनुसार आहुतियाँ लगती हैं तब गणित बैठता है 4,000 से ऊपर। तो एक पुरुष सूक्त और एक माला लगती है तब अनुमानित 31,000 से ऊपर की आहुतियाँ लगती हैं। और आज 5म दिवस की संध्या तक आरती से पहले अमूमन 21 लाख आहुतियाँ यहाँ लग चुकी हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये यज्ञ 9 दिन का ही क्यों होता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यज्ञ 9 दिन का ही क्यों होता है? 9 की संख्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 की संख्या जन्म के बाद तो व्यक्ति संख्या सीखता है, लेकिन 9 की संख्या का मनुष्य जीवन में महत्व कुछ जन्म से पहले से भी है। जैसे मनुष्य कितने मास तक गर्भ में रहता है? मनुष्य 9 मास तक गर्भ में रहता है। रत्न कितने होते हैं? रत्न 9 प्रकार के होते हैं। भूमंडल में, सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह 9 होते हैं, जिनसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ यह मंडल चल रहा है। इसमें मूलतः वैज्ञानिकों ने भी एवं ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रह मूलतः 9 माने गए हैं। एवं भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो गीता में नवधा भक्ति बताई गई है। मनुष्य 21,600 श्वास लेता है प्रतिदिन। तो इसमें 21,600 में जो 2, 1 और 6 की संख्या है, तो उसका जोड़ भी 2, 1 और 6 को जोड़ने पर भी 9 आता है। एवं कलयुग के वर्षों की संख्या के अगर शून्य हटा दिए जाएं और बचे हुए अंकों को जोड़ें तो भी यह 9 की संख्या में ही आता है। इस प्रकार 9 अपने आप में एक अंक न होकर के बहुत बड़ा गणित है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य के सबसे बड़े ग्रंथ आज तक के विश्व में उपनिषद हुए हैं एवं उपनिषदों की भी संख्या मूलतः 9 ही है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरी एतरेयंच छांदोग्य। 9 संख्या, इनकी 9 ही संख्या प्रधान मानी गई है, 9 ही संख्या मूल मानी गई है। यह 9 बहुत बड़ा रहस्य है। इसी वजह से यहाँ 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इस यज्ञ में आहुति देते समय एक स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? स्वाहा का उच्चारण हम देते हैं श्रुवे से, तो घी डालते हैं, और मुद्रा से आहुति डालते हैं। तो आहुति डालते हैं तो हम उन्हें निमंत्रण देते हैं देवताओं को कि आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो स्वाहा
एक देवी का भी रूप हैं जो प्रजापति दक्ष की और प्रसूति की बेटी थी। तो हम यह बोलते हैं यह अग्नि की पत्नी है। तो हम जब स्वाहा बोलते हैं तब अग्निदेव इसको ग्रहण करते हैं। और अग्निदेव स्वयं देवता भी हैं एवं देवताओं के पुरोहित अर्थात देवताओं के ब्राह्मण भी हैं और देवताओं के होता अर्थात देवताओं के हवन करने वाले भी हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम ऋचा में कहा गया है कि अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, यह यज्ञ का देव है। यज्ञ से देवम ऋत्विजम, यह ऋत्विक भी है अर्थात यज्ञ को कराने वाला देवता भी है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम, यह होता भी है। रत्नधातमम, और रत्नों को देने वाला और धारण करने वाला भी है। इसलिए अग्निदेव का महत्व, स्वाहा का महत्व, और इस यज्ञ में वेद में सर्वाधिक महत्व अग्नि को दिया गया है। बहुत से सूक्त 250 लगभग सूक्त केवल 1028 सूक्तों में से केवल अग्नि को समर्पित 250 सूक्त हैं और सभी वेदों में अग्नि को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में 250 सूक्त केवल अग्नि देवता को समर्पित हैं। सप्तजिह्व, तीक्ष्ण दृष्ट, इनकी अलग अलग उपाधियां अग्निदेव की वहाँ दी गई हैं। ये तो प्रश्न ही बड़ा, कुल मिला के ये तो प्रश्न ही नहीं है कि राम नाम का महत्व क्यों बड़ा है। राम नाम का महत्व तो हम देखें बचपन से लेकर बड़े होकर हम जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों में आप यदि देखें कि उनके नाम को देखें तो आपको मिलेगा कोई जयराम, कोई लालाराम, कोई लालाराम, कोई जयराम और कोई रामलाल, कोई मिलेगा सुल्ताना राम। तो यह नाम उनके रामचंद्र भगवान के आचरण के अनुसार, उन्होंने अच्छे आचरण किए तो प्रकृति से ही लोगों ने स्वीकार किया कि हमें भी ऐसा पुत्र प्राप्त हो और ऐसे हमारे परिवार के जन हो। एक तो यह तो साक्षात इसका फल है। दूसरा राम, इसमें आप देखेंगे रै जो अक्षर है वह 27वां अक्षर है, आ की मात्रा है वह दूसरा अक्षर है और मैं जो अक्षर है वह 25वां अक्षर है। तो यह कुल मिलाकर के 54 अक्षर बैठते हैं। 27 जोड़ 2 जोड़ 25, तो यह बैठे 54। और जब हम किसी को राम राम कर देते हैं तो 108 की संख्या बैठती है। और 108 मणियों की माला के जपने से जितना लाभ होता है उतना लाभ हमें किसी से राम राम करने से होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण बुजुर्गों में एवं भारतीय संस्कृति में राम राम कहने की परंपरा अति दीर्घ और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि राम राम कहने से ही ना 108 मणियों की माला जपने जितना लाभ होता है। और राम के नाम का एक बार उच्चारण करने से अश्वमेध यज्ञ से फलम लभेत, अश्वमेध यज्ञ के जितना फल होता है उतना राम नाम के एक उच्चारण का फल होता है। और परमार्थ के मित्र केवल राम हैं, यह जगत स्वार्थ का मित्र है। रमु क्रीड़ायाम धातो घय कृदंत घय प्रत्यय कृते, राम शब्द का निष्पन्न होता है और राम शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में निर्मित होता है। इस शब्द का अर्थ होता है रमण करना। तो या तो स्वयं को राम में रमा दीजिए या राम जी को स्वयं में रमा लीजिए। दोनों में से कोई सा भी यदि आप कर चुके तो दोनों से आपकी सद्गति हो जाएगी। आपके भवसागर की नाव यह राम नाम है और राम नाम ही बल है, राम नाम ही भरोसा है। दोनों ही तो हमारी भारतीय संस्कृति में राम नाम ने इतने लोगों को तर दिया। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं पशु तारे, सुग्रीवादि जो पशु तारे, वानर आदि की सेना, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, वानर आदि को अपनी सेना में ले लिया और पत्थरों से बहुत बड़ी बड़ी तपस्विनी उन्होंने खड़ी की।
तो उनकी सेना में ऐसे 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 केवट का उन्होंने मान सम्मान किया। तो राम सामंजस्य के प्रतीक हैं, राम महाशक्ति के प्रतीक हैं और राम सप्तम अवतार हैं। राम के नाम का बहुत महत्व है एवं राम का जन्म भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ के फल के स्वरूप दशरथ जी के यहाँ हुआ था। इसलिए राम और यज्ञ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यज्ञो वै विष्णु, तो भगवान राम विष्णु का सप्तम अवतार हैं और यज्ञ ही विष्णु है, इसलिए राम और यज्ञ दोनों आपस में घनित रूप से जुड़े हुए हैं। अगला मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आचार्य जी से। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये यज्ञ क्यों किए जाते हैं? देखिए, यज्ञ क्यों किए जाते हैं? हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण कर्म यदि बताया गया है तो वह यह बताया गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म है। अब यज्ञ क्या है, कितने प्रकार का है, इसको यदि हम देख लेंगे तो हमें समझ में हो जाएगा कि यज्ञ क्या है और वास्तव में इससे क्या क्या लाभ होते हैं। यज्ञ एक प्रकार का ही नहीं होता है। पहले हम देखें कि ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यह भी यज्ञ है। जैसे यहाँ नज़दीक में भागवत कथा चल रही है तो वहाँ ज्ञान का भंडार खोला जा रहा है, तो श्रोतागण वहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह तो ज्ञान यज्ञ है। फिर यहाँ जो चल रहा है कुंडों के अंदर इस मंडप में, यह है द्रव्य यज्ञ। इस द्रव्य में क्या क्या होता है? तिल होता है, यव होता है, चीनी होती है, शर्करा होती है, घृत होता है, यह सब मिला करके यह द्रव्य तैयार होता है। और यज्ञ में द्रव्य अनिवार्य तत्व होता है। यज्ञ के मुख्य 5 तत्व हैं, उनमें से द्रव्य अनिवार्य तत्व है। द्रव्य के बिना यज्ञ नहीं होता है। द्रव्य, दक्षिणा, दान, वेद के मंत्र और ऋत्विग, ये 5 चीज़ें मिलकर यज्ञ का निर्माण करती हैं। और वैसे देव पूजा संगतिकरण दानेषु, यह भी यज्ञ का तात्पर्य है। तो राम यज्ञ, हरिहर यज्ञ, रुद्र यज्ञ, शक्ति यज्ञ, चंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, नवान्न यज्ञ, एक दिवसीय यज्ञ, दर्श पौर्णमास यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, स्रोत यज्ञ, एक कुंडीय यज्ञ, नव कुंडीय यज्ञ, एकादश कुंडीय यज्ञ, एक पंचाशत कुंडीय यज्ञ, अष्टोत्तर शत कुंडीय यज्ञ। यज्ञ इतने प्रकार के हैं। अश्वमेध यज्ञ, सर्वस्व यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। दान देना भी स्वयं क्या है? एक यज्ञ है। नृयज्ञ, अतिथि पूजन। अब आप देखिए इसका धार्मिक के अलावा आप इसका पक्ष देखिए कि नृयज्ञो अतिथि पूजनम, आपके घर पे, हमारे घर पे यदि कोई अतिथि आया है और हम उसका सत्कार कर रहे हैं तो यह नृयज्ञ है। और नृयज्ञ हम रोजाना करते हैं, हर संस्कृति में पाया जाता है, क्योंकि अतिथियों का सम्मान तो अनिवार्य है। और हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, हम तो अतिथियों को देवता मानने वाले हैं, इसलिए अतिथि की सेवा करना भी हमने क्या माना है? नृयज्ञ माना है। चींटियों को दाना डालना भी हमने यज्ञ के तुल्य रखा है। निरीह पशुओं को दाना डालना भी हमने यज्ञ के तुल्य रखा है। इस प्रकार से महायज्ञ, यज्ञ, याग, 7 प्रकार के याग होते हैं। यह जो मीमांसा दर्शन के अनुसार यागों का विवरण है, तो इसमें हर प्रकार का यज्ञ यदि ले लिया जाए, समझ लिया जाए, यज्ञ केवल यही नहीं है, ज्ञान यज्ञ भी है, द्रव्य यज्ञ भी है, नृयज्ञ भी है,
अनेकों नई प्रकार के यज्ञ हैं जिनको यदि ठीक से समझ लिया जाए तो यह समझ लिया जाएगा कि यज्ञ में संपूर्ण जीवन के सारे आयाम, अध्ययन से संबंधित, दान से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और आरोग्यता से संबंधित, जीवन संचालन से संबंधित, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित जीवन का कोई आयाम ऐसा बचता नहीं है जो यज्ञ के बाहर जा सकता हो। सर मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, इस महायज्ञ का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता है? इस महायज्ञ का श्रेय तो सर्वप्रथम मैं बाबा खेमदास जी महाराज को ही देना चाहता हूँ। उनकी यह पीठ है, उनका यह धाम है। फिर यदि अपन देखें तो महासंतों को 1008 श्री बलदेवदास जी महाराज, त्रिवेणी से खोजी पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री राम रिछपाल दास जी महाराज जी, 1008 महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज जी, 1008 श्री महामंडलेश्वर भीमा दास जी महाराज जी, नरसिंहदास जी महाराज जी एवं राम किशोर दास जी महाराज जी, बनवारी दास जी महाराज जी, यह तो संतगण हो गए। इनके अलावा गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा, महिला, प्रत्येक कार्यकर्ता, मान लीजिए यदि कोई चिकित्सा सेवा में नियुक्त है तो वो 9 दिन की छुट्टी लेकर के यहाँ चिकित्सा सेवा को, अपनी छुट्टियां को लेकर के यहाँ वो चिकित्सा सेवा दे रहा है। मान लीजिए कोई अन्य सेवा में वहाँ नियुक्त है और वो जानता है कि यह काम कैसे होता है, तो वह उस काम को वहाँ से छोड़ करके यहाँ सेवाएं दे रहा है। तो यह श्रेय प्रत्येक छोटे से छोटे बच्चे को, जो एक पानी का गिलास पकड़ा रहा है, जो एक नमक वहाँ भोजन प्रसादी पाने वालों को नमक पकड़ा रहा है, उस बच्चे से लेकर कर, बड़े से लेकर कर, प्रत्येक महिला, बड़े बुजुर्ग एवं नगर बस्ती के हर उस व्यक्ति को जाता है जो कम से कम काम नहीं भी कर पा रहा है और बोल करके भी सहयोग दे रहा है, यह श्रेय उनको भी जाता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना विशेष रूप से चाहूँगा कि महाराज श्री सभी में जोश भरते रहते हैं। यहाँ की कमेटी अध्यक्ष, संपूर्ण कमेटी, गांव के लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं, 24 घंटे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना दिया हुआ काम पूर्णतया ठीक तरीके से करता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 3 पहले यहाँ पर यज्ञ हो चुके हैं और तीनों यज्ञ पूर्णतया सफल हैं और चौथा यह यज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है। तो ओम जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ इतने यज्ञ लगातार हो रहे हैं और कई 100 वर्ष पहले यहाँ परम तपस्वी श्री खेमदास जी महाराज यहाँ तपस्या किया करते थे। यहाँ बावड़ी है एक, जहाँ वे स्नान किया करते थे, मंदिर है जहाँ वे ध्यान पूजा किया करते थे, वहाँ स्नान किया करते थे। वो बावड़ी आप देख सकते हैं और दिखाएंगे बाद में। तो यह भूमि इतने 100 वर्षों से लगातार राम नाम की गूंज से एवं संतों की गूंज से, तपस्वियों की यहाँ चहल कदमी रहती है। तपस्वी सदा रहे हैं यहाँ पे और लगातार यहाँ राम नाम का चलता रहता है। तो आप इस बात को देखेंगे कि यह मिट्टी, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि यहाँ की मिट्टी नहीं रही। जसवंतपुरा की मिट्टी 4 यज्ञ होने से एवं यहाँ सदा ही संतों का मेहरबानी रही, संतों ने यहाँ सदा तपस्या की। तो 4 यज्ञ एवं संतों की कई 100 वर्षों की तपस्या से जसवंतपुरा ग्राम की इस परिक्षेत्र की मिट्टी नहीं है, यह मिट्टी चंदन है। यदि मुझे कोई पूछेगा कि मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी से और चंदन में से आप किसका तिलक करोगे, तो मैं इस यज्ञशाला की मिट्टी का तिलक करना ज़्यादा पसंद करूँगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हिंदुओं के लिए ये तो कर्मठ यज्ञ है, इसको तो कोई देखने का ही पुण्य इतना मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। करना तो बहुत बड़ी बात है, इसको देखना ही बहुत महान है। इसकी परिक्रमा करना पापों को धोने का काम है। यहाँ अंदर बैठने वालों से नहीं है, यहाँ आके दर्शन करें, तीर्थ बराबर है। ये तो कहा जाता है कि महायज्ञ और यज्ञ करवाने से
वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि वातावरण नहीं, लोगों की आत्मा भी शुद्ध हो रही है। क्या आत्मा शुद्ध होती है, पाप धुलते हैं, पवित्र हो जाती है, एकदम राममय हो जाता है। ये अपनी आत्मा अंदर से है ना, जो राममय हो जाती है, और आनंद का वो सागर उमड़ता है अपने अंदर से, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ उन दर्शकों से जिन्होंने आज हमारे लोग ये खबर देख रहे हैं, ये खबर वो खबर है, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों से जो भी इस खबर को देखे इतना शेयर करे ताकि लोगों को पता चले कि महायज्ञ क्यों किया जाता है। हम